देखिए, इसको चुनाव से जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। ना इनके बयानों को, धर्म संसद वाले के बयानों को चुनाव से जोड़कर देखिए, ना असदुद्दीन ओवैसी ने जो हिंदुओं को धमकाया है उसको भी चुनाव से जोड़ने की जरूरत नहीं। मैं हिंदू मुसलमानों से सबसे अपील कर रहा हूँ, इस मुल्क में अमन, भाईचारे और मोहब्बत से आप रहिए। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ओवैसी टाइप और धर्म संसद टाइप, ये इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद साहब। आतिफ रशीद ने अब तक बहुत सारे नोटिस किए हैं, एक्शन हुआ नहीं हुआ ये बात की बात है, लेकिन अक़लियती कमीशन वाकई काम कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। हम बात करेंगे, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सब बताया गया कि अब तक कितने नोटिस जारी हुए, क्या क्या एक्शन लिया गया। गुरुग्राम का मामला हो या कब्रिस्तान पंजाब का मामला हो या हरिद्वार का मामला हो, इन तमाम मसलों पर आज बात हुई है। आतिफ साहब, कमीशन के बारे में ये परसेप्शन था कि शायद मोदी सरकार है तो कमीशन खुल के काम नहीं कर पाएगा, क्या आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ काम करते हुए? आप वाइस चेयरमैन हैं। देखिए मुमताज़ भाई, माइनॉरिटीज़ कमीशन का गठन 1978 में हुआ था, फिर 1992 में इसको पार्लियामेंट एक्ट से मंजूरी दी गई थी। उस वक्त जिन लोगों की सरकार थी, जिन्होंने इसका गठन करा था, उन्होंने इसको हाथी के दांत बनाकर पैदा करा था, जो दिखाने के थे लेकिन काटने के नहीं। आज तक उसी स्थिति से अल्पसंख्यक आयोग जूझ रहा है। उस वक्त मोदी जी नहीं थे सरकार में, उस वक्त इस देश के सो कॉल्ड सेकुलर नेता सरकारों में थे, और उन्होंने जो कमीशन बनाया था उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। आज तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई 1992 में, उसमें भी दांत जो हैं वो घिस दिए गए, काटने लायक नहीं छोड़े। उस सब के बावजूद जिस निष्पक्षता, ईमानदारी, बिना किसी दबाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक आयोग काम कर रहा है, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, और मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताता हूँ कि कर्नाटका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की सरकार है। येदियुरप्पा जी उस वक्त वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। मैंने वहाँ का दौरा करा, वहाँ की वक्फ संपत्तियों के घोटाले की फाइल को वहाँ की सरकार से कहा कि इसे तथाकथित, इसको तुरंत आप ये तो वहाँ पर पहुँचाइए सीबीआई इंक्वायरी के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं मानूंगा कि इस वक्त की सरकार भी इस घोटाले में कहीं ना कहीं शामिल है। ये मैंने टिप्पणी दी, स्पष्ट टिप्पणी दी, और मुझे किसी ने कोई मना नहीं करा। उत्तराखंड मामले में क्या आपका रुख है, क्या उस पर एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि ये मामला काफ़ी गर्म है और इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, इसको चुनाव से जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। ना इनके बयानों को, धर्म संसद वाले के बयानों को चुनाव से जोड़कर देखिए, ना असदुद्दीन ओवैसी ने जो हिंदुओं को धमकाया है उसको भी चुनाव से जोड़ने की ज़रूरत नहीं। मैं हिंदू मुसलमानों से सबसे अपील कर रहा हूँ, इस मुल्क में अमन, भाईचारे और मोहब्बत से आप रहिए। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ओवैसी टाइप और धर्म संसद टाइप, ये इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, ना ये इस देश के नुमाइंदे हैं, ना ये। लेकिन दोनों को खुली छूट मिलती है कि आप बोलते रहिए। ऐसा है कि कानून के हिसाब से सबके ऊपर एक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। कुछ ना कुछ लचर व्यवस्था इस देश के कानून में भी है, कहीं ना कहीं उनको उससे बचत मिल जाती है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, कुछ लोगों ने हेट स्पीच यहाँ दी, हेट नारेबाजी जंतर मंतर पर करी, उसमें हमने तुरंत डीसीपी को तलब करा, उसमें हमने एक्शन लिया, उसमें बीजेपी के लीडरों को जेल जाना पड़ा। वो अलग बात है, बाद में वो जो है बेगुनाह साबित हो गए, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने वो इस तरीके के बयान वो बीजेपी के लीडर्स ने दिए ही नहीं थे। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आयोग ने अपना काम बखूबी करा। आयोग का काम है कि जहाँ पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ न हो उसको प्रारंभ कर दी जाए। आपको मैं एक बात और स्पष्ट बता दूँ, जब मामला में एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद जाहिर बात है अब वो मामला न्यायिक प्रक्रिया में से जुड़ गया। बिल्कुल, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ने के बाद किसी भी कमीशन को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये इस देश का कानून हमें करा, तो हमारे भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। फिर भी हमने उनको ये कहा है कि आप ये बताइए किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या ये जस्टिफिकेशन करती हैं धाराएं कि नहीं करती हैं, एक बात। दूसरी बात ये अरेस्टिंग हुई कि नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या कारण है।
ये सारे नोटिसेस हमने दिए हैं, उनका जवाब 10 जनवरी तक हमारे पास आएगा। उसके बाद हम नहीं तो कैसे कर पाते हैं, मतलब ये तो मतलब क्या ऊपर से कभी कोई आपको प्रेशर नहीं होता है? हमारे या ऊपर कभी आज तक सरकार का किसी भी प्रकार का कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं आया है। हम खुलकर काम करते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं। ये गुरुग्राम का क्या मामला है? आपसे बिल्कुल सटा हुआ इलाका है गुरुग्राम, उसमें क्या क्या कर रहा है कमीशन? क्या कुछ कमीशन मध्यस्थता कर रहा है इस वक्त, हाँ, और बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है। कमीशन इस वक्त दोनों पार्टियों से एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम एक मध्यस्थता करके एक सहमति वाला एक कोई निर्णय इसमें देंगे। हम लोग वहाँ मौके पे भी जाने वाले हैं इसी वीक में। कोई कमेटी बनी है? हाँ, इसमें एक कमेटी बनी है जिसकी अध्यक्षता मैं करूँगा और उसमें अल्पसंख्यक आयोग की मेंबर श्रीमती रिंचन लेमो एंड श्रीमती सैयद शहजादी, वो इसकी मेंबर भी हैं सर। अभी चेयरमैन लालपुरा जी ने एक पंजाब के मामले में नोटिस किया, कब्रिस्तान का मामला है, माइनिंग का मामला, क्या मामला है और क्या उस पर कमीशन एक्शन ले रहा है? देखिए ऐसा है, श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी ने फेसबुक से शाही इमाम साहब का एक बयान देखा, लाइव देखा, जिसमें कि वहाँ पर करोड़ों रुपए की वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन और सरकार की मदद से वहाँ के जो दबंग बदमाश लोग हैं वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो है जो 100-100 साल पुरानी 2-2 साल पुरानी कब्रें हैं, उनके जो हड्डियाँ हैं वो बाहर पड़ी हुई हैं, कुत्ते खा रहे हैं, चील कौवे आ रहे हैं। ये बड़ी बेहुरमती है। इलीगल माइनिंग से ज़्यादा तो ये बेहुरमती का मामला है, बेअदबी का मामला है। और इस पर इकबाल सिंह लालपुरा जी ने बड़ी सख्ती से चीफ सेक्रेटरी और वक्फ बोर्ड को नोटिस दिया है। हम वहाँ जाने भी वाले हैं। एक चीज़ और कि कमीशन में ये सुनने में आया है कि कंप्लेंट कम आ रही, इसकी वजह ये है कि कम मामलात हो रहे हैं या इसकी वजह ये समझा जाए कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे हैं कमीशन पे? क्या वजह क्या हो सकती है? देखिए ऐसा है, पहले के मुकाबले में कंप्लेंट्स जो है कोई कम ज़्यादा की तो बात नहीं है। हमारे यहाँ 90% जो है कंप्लेंट्स को सॉल्व कर दिया गया। तो उसमें कम ज़्यादा की कोई बात नहीं। कमीशन पर पूरा ये भी हो सकता है मामले कम हुए और कमीशन का मैंने कहा है कि कमीशन का तो काम ही वो है जहाँ पे कानून काम ना करे। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि कानून बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि जब अखिलेश की सरकार थी तो यूपी में दंगे ही दंगे हो रहे थे, तो बहुत कमीशन शिकायतें आती थी। मैं वही कह रहा हूँ कि इसका ये भी मतलब जा सकता है कि कानून अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। और कमीशन तो पूरी वॉच रख रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, धर्म संसद की कोई कंप्लेंट नहीं है हमारे पास। हाँ। लेकिन हमने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। हाँ। ये गुरुग्राम की नमाज का हमने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, लेकिन कंप्लेंट भी आ रही है तो उसमें हियरिंग भी कर रहे हैं, सुनवाई। कमीशन, चलिए ये तो ठीक है, आपने सो मोटो लिया क्योंकि उस धर्म संसद में एक गलत बयान इस काम लिया गया, लेकिन कमीशन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों की कि जो वाकई जोड़ने का काम कर रहे हैं उनको क्या अवार्ड देना, उनको सम्मानित करना कमीशन में? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको न मीडिया दिखाता है, न उनके कहीं तारीफ होती है। भाई, हमने इंटरफेथ रिलीजियस डायलॉग की एक कमेटी बनाई है। हाँ, एक मीटिंग भी हो चुकी है जिसमें सभी समुदाय धर्मों के लोग थे और इसको बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। पूरे देश भर में होगा। हिंदुओं के बीच में मुसलमान, मुसलमानों के बीच में हिंदू, क्रिश्चियंस के बीच में सिख, सिख के बीच में क्रिश्चियन, पारसी के बीच में बौद्ध, बौद्ध के बीच में पारसी लोगों का जाना, उनका आपसी संवाद करना, बातचीत करना और जो नफरत की दीवारें लोगों ने खड़ी करी हैं उनको तोड़ने का काम अल्पसंख्यक आयोग करेगा। तो ये थे, शुक्रिया आतिफ साहब। तो ये थे आतिफ रशीद साहब और इन्होंने कहा कि सिर्फ सो मोटो इस बात का नहीं लिया जाएगा कि कहाँ हेट स्पीच की गई, कहाँ क्या गलत किया गया, बल्कि अब कमीशन इस पर भी गौर करेगा कि समाज को जोड़ने का काम कौन लोग कर रहे हैं। उसके लिए बाकायदा प्रोग्राम बनाया है जो पूरे मुल्क में चलाया जाएगा। यकीनन अगर कमीशन इस मामले में कामयाब होता है तो एक नई हवा चलेगी जो अमन की होगी, इत्तेहाद की होगी। यही देश को चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।